नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मंजूला की रसोई। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई विश आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा रेसिपी बहुत ही सीक्रेट है दोस्तों, और बहुत ही अलग है। जब आप इस रेसिपी को देखेंगे दोस्तों, तो आप भी आश्चर्य हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। नहीं अच्छी लगे कोई बात नहीं दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ बीट रूट की हलवा। आज का हमारा हीरो बीट रूट है, जिसकी मैं आज हेल्दी एंड स्वादिष्ट हलवा बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 बीट रूट ले लिया है। उसे मैं पहले उसके छिलके उतार दूंगी, उसे छील लूँगी दोस्तों। तो हमने बीट रूट सारे छील लेने हैं दोस्तों। तो हमारी बीट रूट अब सारी छिल गई है दोस्तों। हमें अच्छे से छिलके इसे उतार लेने हैं। तो हमारी बीट रूट अब छिल गई है। अब इसे मैं धो करके रख ली हूँ। अब इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। तीनों बीट रूट को हमें कद्दूकस कर लेना है दोस्तों। ये बहुत ही हेल्दी और इतनी स्वादिष्ट बनती है कि अगर आपने एक बार खा ली तो आप इसके दीवाने हो जाओगे दोस्तों। तो हमने बीट रूट कद्दूकस कर ली है। ये हमारा बीट रूट कद्दूकस होने के बाद 1 कटोरी के बराबर आएगा ये दोस्तों। करीब 1 कटोरी के बराबर ये आएगा। तो हमारा कद्दूकस हो गया है। अब हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया था, पैन भी गरम हो गया है। अब इसमें दोस्तों हम 2 से 3 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी अच्छे से थोड़ा मेल्ट हो जाए दोस्तों, गरम हो जाए। तो घी हमारा अब गरम हो गया है। अब इसमें मैं कद्दूकस किया हुआ बीट को डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें 4 से 5 मिनट फ्राई करना है, ताकि बीटरूट थोड़ा हमारा हल्का सा नरम भी हो जाए। तो हमें इसे 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेने हैं। तो हमने इसे फ्राई कर लिया है। आप देख रहे हैं थोड़ी हल्की फ्राई हो गई है दोस्तों। अब इसमें मैं 1 कप पूरा दूध को डाल दूंगी। हमने 1 कप दूध डाल दिया। अब इसमें दोस्तों इसे मैं मिलाते हुए मुझे इसे भून लेना है मिक्सचर को दोस्तों। इसे हमें तब तक फ्राई करना है, भूनना है, पकाना है, तब तक ये दूध हमारा पूरा अच्छे से सूख ना जाए। हमें पूरे दूध को अच्छे से पका लेना है। तो दूध हमारी अब पूरी पक चुकी है, आप देख रहे हैं। अब इसमें मैं आधा कप के बराबर चीनी डाल दूंगी और इसे भी हम मिलाते हुए भून लेंगे दोस्तों। जब हम चीनी को इसमें ऐड करेंगे तो चीनी हमारी मेल्ट होगी और ये फिर से थोड़ा पतला हो जाएगा दोस्तों। आप देख रहे हैं ये फिर से इसकी कंसिस्टेंसी फिर से पतली हो रही है। तो इसे भी मुझे अच्छे से पका लेना है, मतलब पूरा जब तक ये सूख ना जाए। देखिए ये कितनी पतली हो गई दोस्तों। तो इसे भी मुझे पकाते हुए सुखा लेना है। तो देख रहे हैं कि अब ये चीनी भी हमारी अच्छे से इसमें पक गई है और सूख गई है दोस्तों। ये पूरी थिक हो गई है अब हमारा हलवा। तो आप देख रहे हैं। अब इसमें मैं जो हमने 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर रखा था उसे डाल दूंगी, और ड्राई फ्रूट चॉप करके रखा उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे 2 से 3 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी। तो हमें इसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं दोस्तों पकाते हुए। आप देख रहे हैं, अगर आपको बहुत ही टेस्टी और रिच हलवा खानी है दोस्तों, तो इसमें मैं करीब 2 टेबल स्पून के बराबर
खोया डाली हूँ, फ्रेश खोया, ये घर का है दोस्तों। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे और रिच टेस्ट आती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून खोया ऐड कर दिया है और इसे भी हम मिलाते हुए इसे भून लेंगे। आँच हमें बिल्कुल मीडियम रखनी है दोस्तों। तो ये भी अच्छे से, खोया भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमारा बीटरूट हलवा करीब करीब रेडी हो गया है दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो हलवा हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, जो डाइट पे हैं दोस्तों वो भी खा सकते हैं, जो व्रत में है वो भी खा सकते हैं, सबके लिए ये हेल्दी है दोस्तों। तो हमने इंडक्शन बंद कर दिया। अब इसे मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कितना टेस्टी दोस्तों बनी है। आप इसे ज़रूर बनाएंगे और खा के दोस्तों बताएंगे मुझे कमेंट करके कि ये कितनी टेस्टी बनी है और कितनी हेल्दी है दोस्तों। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और डिफरेंट रेसिपी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, बाय बाय।